गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने अवतल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दर्पण सूत्र प्रूफ करके बतलाऊंगा। ठीक, आप लोग भी कोशिश करेंगे प्रूफ करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो या मेरा पहले का जो भी वीडियो है अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएं। चलिए आज हम लोग देखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आज हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है? पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि v क्या है? प्रतिबिंब दूरी। u क्या है? वस्तु दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। v, u और f में संबंध आज हम लोग स्थापित करेंगे। इसमें v, u और f में संबंध। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि v, u और f में संबंध स्थापित करें या प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें। जैसे हम लोग f इज इक्वल टू r/q पढ़े थे तो उसको सवाल पूछा जाता है f और r में संबंध स्थापित करें। ठीक उसी तरह से v, u और f में संबंध क्या है वो हम लोग प्रूफ करेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण ले लिए हैं। माना कि mn क्या है? एक अवतल दर्पण है। mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से जो फिगर बना हुआ है वह पूरा समझ में आ रहा होगा। जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो चैनल सब्सक्राइब करें और पीछे का वीडियो जरूर देखें ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो मान लिए माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु स्थित है। अब हम जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। हमने एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया है जो दर्पण के बिंदु Q पर पड़ता है और परावर्तित होकर के फोकस से होकर गुजरता है। दूसरा प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। हमको पता है वक्रता केंद्र पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काटता है। इस बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं B'। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी ये जो वस्तु है मेरा AB उसका प्रतिबिंब बना क्या? A', B'। इसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पर। माना कि mn एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु स्थित है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनाती है। अब यहाँ पर हम क्या किए, Q से QR लंब ले लिए किस पर? PC पर, यानी मुख्य अक्ष पर। Q से QR लंब ले लिए किस पर? PC पर, यानी कि मुख्य अक्ष पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप जब मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 6 पढ़िएगा समरूपता, तो इसमें उसी समरूपता का उपयोग होता है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक, इसको जो हम प्रूफ करेंगे यानी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f को प्रूफ करेंगे तो इसमें हम लोग समरूपता यानी मैथमेटिक्स का जो समरूपता है उसका उपयोग करेंगे। चलिए, तो समरूपता का एक कंडीशन है एंगल समरूपता ऊपर में। एंगल समरूपता ऊपर में या कसौटी जो कह दीजिए। एंगल समरूपता ऊपर में ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता का शर्त ये कहता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ भी हम लोग समरूपता के कंडीशन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ABC को। ये एक त्रिभुज है ABC जिसमें AB मेरा क्या है? वस्तु है और ये B से BC जो यानी वक्रता केंद्र से होकर के किरण गुजरा है। तो ये मेरा क्या बन जाता है? त्रिभुज ABC। इसका ये कोण कितना है? 90 डिग्री। ठीक इसके अपोजिट एक त्रिभुज है A', B', C। दोनों में आप देखेंगे कि इसका ये कोण 90 डिग्री है और इसका ये कोण 90 डिग्री है, यानी कोण A कोण A' के बराबर है। कोण C जो है
वह दोनों का बराबर होगा, यानी कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। क्यों बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? सम्मुख कोण से, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो हमने देख लिया कि त्रिभुज एबीसी का दो कोण त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के दो कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी स्पष्टतः समरूप है। स्पष्टतः मतलब क्लियरली, क्लियरली क्या है? समरूप है। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी स्पष्टतः समरूप है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। इसीलिए क्या होगा कि इसके सामने यानी थीटा कोण के बराबर है, तो इसके कोण के सामने की भुजा इसमें ए बी है और इसका संगत भुजा ए डैश बी डैश है, तो हो जाएगा इसीलिए ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका ये कोण बच जाता है और इसका ये कोण बच जाता है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। तो इसके सामने के भुजा को हम लोग कहेंगे AC और इसके सामने का भुजा है A डैश C इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? AC बटे A डैश C। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर आ जाते हैं। इधर मेरा एक त्रिभुज है QRF, एक त्रिभुज है मेरा क्या? QRF और दूसरा त्रिभुज है A डैश B डैश F। ये दोनों क्या होगा? स्पष्टतः समरूप होगा। कौन कौन? RQF और A डैश B डैश F स्पष्टतः समरूप। क्यों? क्योंकि इसका ये कोण 90 डिग्री और इसका ये कोण, और कोण F जो है वह दोनों का क्या है? कोण F दोनों का सम्मुख कोण से बराबर है। तो फिर लिखेंगे फिर त्रिभुज RQF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F स्पष्टतः क्या है? समरूप है। स्पष्टतः समरूप। त्रिभुज RQF तथा A डैश B डैश F स्पष्टतः क्या है? समरूप है। तो समरूप है तो समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा वो समानुपाती होगा। तो इसके सामने का भुजा QR और इसके सामने का भुजा A डैश B डैश, इसीलिए QR या RQ लिखिए, RQ बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कोण जो होगा वो इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके सामने का भुजा कौन चीज? FR यानी RF अब बटे इसके सामने का भुजा क्या? इसके सामने का भुजा हो जाएगा A डैश F। अब देखिए ये RF जो है वह लगभग PF के क्या है? बराबर है, और ये QR जो है वह AB के बराबर है। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला लाइन BQ जो है वह CP के क्या है? समांतर है। तो जब BQ CP के समांतर है तो AB किसके बराबर हो जाएगा? RQ या QR के बराबर। तो RQ के जगह पर हम लोग लिख लेते हैं क्या? AB। तो AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू AB बटे A डैश B डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? चलिए RF को हम लोग RF लगभग PF के बराबर है, एक्यूरेट तो नहीं लेकिन हम लगभग बराबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे PF अब बटे A डैश, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर RF जो है वह लगभग PF के क्या है? बराबर है। RF लगभग PF के बराबर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखते हैं। तो इसका LHS और इसका LHS क्या है? बराबर है। यहाँ भी है AB बटे A डैश B डैश, यहाँ भी है AB बटे A डैश B डैश। जब LHS बराबर है तो RHS क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं 2 का तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो LHS बराबर है यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ बराबर है, तो दाईं तरफ भी क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हो जाएगा AC बटे A डैश C, AC बटे A डैश C बराबर AC बटे A डैश C बराबर क्या हो जाएगा? PF बटे A डैश F, PF बटे A डैश F। AC बटे A डैश C बराबर PF बटे A डैश F। अब हमको क्या करना है? इसको
जो दूरी, चूंकि हम सभी दूरियां कहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो हम इस सब दूरी को दर्पण के ध्रुव के अनुसार पहले लाएंगे। जैसे AC है मेरा, अगर AC को मापना है हमको कहां से, यहां से, तो हम क्या करेंगे, PA, पहले P से A को माप लेंगे, उसमें से PC को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो AC को हम लिख लेते हैं क्या, PA माइनस PC। AC को लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं क्या, PA माइनस PC, क्योंकि हमको इतना ही दूरी मापना है, तो पहले यहां से यहां माप लेते हैं और फिर यहां से यहां माप के उसको घटा देते हैं। तो PA माइनस PC बटे A' है, तो A' को हम लोग क्या लिखेंगे, A' यहाँ है A' हमको मापना है कहां से, ध्रुव से, तो पहले PC माप लेते हैं, उसमें से PA' क्या करेंगे, घटा देंगे। तो PC माइनस PA' इज इक्वल टू, PF तो ऑलरेडी ध्रुव से है, बट A''F मापना है, तो PA' में से हम लोग क्या करेंगे, PF को घटा देंगे, PA' में से हम लोग घटा देंगे किसको, PF। अब चिन्ह परिपाटी जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, यानी वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, वो ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होता है। अब उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मेरा ध्रुव यहाँ है, यहाँ से बाईं ओर जो भी चीज मापेंगे, चूंकि हर चीज मेरा बाईं ओर है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। यानी यहाँ पर जितना चीज लिखा है वह सब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो चिन्ह परिपाटी से यहाँ पे लिख देते हैं क्या, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। चूंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में इस स्थिति में सारा चीज मेरा P, F, C, वस्तु, प्रतिबिंब सब बाईं ओर है, इसलिए सब कुछ क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो चलिए PA जो होगा मेरा वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी PA बराबर माइनस U। U क्यों लिखे, तो यहाँ AB जो है वस्तु है, AB जो है वह क्या है, वस्तु है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, इसलिए PA बराबर हमने लिखा है क्या, माइनस U। अब दूसरा है PC, तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या PC बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस R को हम लोग लिखेंगे माइनस 2F। हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, तो माइनस R को लिख लेंगे माइनस 2F। PA हो गया, PC हो गया, यहाँ भी PC है। अब है PA' क्या, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसको हम लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, V से, यानी माइनस V। अब है PF आपका क्या हो गया, दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी, यानी माइनस F। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। तो सबसे पहले PA है, तो PA की जगह पर लिखेंगे क्या, माइनस U, माइनस PC के जगह पर हमको लिखना है क्या, माइनस 2F, बटे फिर यहाँ पर PC है, तो PC के जगह पर हम लोग लिखेंगे माइनस 2F, माइनस सिंबल है तो माइनस। फिर मेरा है PA', तो PA' को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस V इज इक्वल टू, फिर मेरा PF है, तो PF इज इक्वल टू माइनस F बटे PA' यानी प्रतिबिंब दूरी, तो माइनस V, और फिर है माइनस PF को लिखेंगे हम लोग माइनस F। अब एक बार सिंबल को हम लोग हटा लेते हैं, ये जो है ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो क्या करेंगे, माइनस U माइनस माइनस प्लस 2F अपॉन माइनस 2F माइनस माइनस प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V माइनस माइनस प्लस F। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कोना कोनी गुना। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस UV, माइनस प्लस माइनस UF, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस 2VF, ये हो जाएगा प्लस 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 2F स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका
प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस VF, ये आपका आता है। चलिए प्लस 2f स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर क्या होगा, घट जाएगा। तो अब आपका क्या बचता है, इस तरफ बचता है UV माइनस UF, ये माइनस 2VF, इसको उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ है आपका माइनस VF, माइनस 2VF इधर आएगा प्लस 2VF। तो ये आपका हो जाता है क्या, UV माइनस UF, ठीक, इज इक्वल टू प्लस VF। ठीक, अब U है, V है, F है, हमको प्रूफ करना है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। सबके अंश में क्या है, 1 है। तो हम क्या करते हैं, U, V और F से भाग दे देते हैं। कौन चीज से भाग दे देते हैं, अब हम लोग करते हैं क्या, U, V, F से भाग दे देते हैं। U, V, F से प्रत्येक पद में भाग देने पर, प्रत्येक पद में भाग देने पर U, V, F से हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं। प्रत्येक पद में U, V, F से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा U, V बटे U, V, F माइनस UF बटे U, V, F इज इक्वल टू VF बटे U, V, F। अब आपका यहाँ पर U, U, V, V कट जाता है, यहाँ पर U, U, F, F कट जाता है, यहाँ पर V, F, V, F कट जाता है। तो यहाँ आपका बच जाता है क्या, 1/F माइनस यहाँ बच जाता है 1/V इज इक्वल टू यहाँ बच जाता है आपका 1/U। अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F इज इक्वल टू 1/V या 1/U, जो भी लिखें, 1/V, माइनस 1/V उधर गया, 1/V प्लस ये हो जाएगा आपका 1/U। इस तरह से आपका प्रूफ हो जाता है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये आपका दर्पण सूत्र प्रूफ हो गया, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, इसी तरह से आप उत्तल दर्पण में भी प्रूफ कर सकते हो, सिर्फ फिगर चेंज होगा, बाकी बात मोटा मोटी वही रहता है। अगर किसी को उत्तल दर्पण में प्रूफ करने में दिक्कत हो तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें, या हमारा जो PDF अवेलेबल होगा उसमें आपका उत्तल दर्पण में प्रूफ किया हुआ रहेगा। चलिए अब है आपका अगला टॉपिक आवर्धन, मैग्निफिकेशन। आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। आवर्धन m बराबर क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग HI और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO। HI मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड वस्तु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इंडिकेट करते हैं। दूसरा V/U, m इज इक्वल टू होता है माइनस V/U। दर्पण सूत्र से जब आप इसका प्रयोग कीजिएगा तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/f। प्रत्येक में क्या करना है, हमको V से मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा V/V प्लस V/U इज इक्वल टू V/f। अब आपका क्या हो जाएगा, ये कट के आपका हो जाएगा 1 प्लस V/U इज इक्वल टू ये हो जाएगा V/f। इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1 प्लस V/f, इधर आएगा माइनस V/f इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा माइनस V/U। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस V/f इज इक्वल टू माइनस V/U को हम लिख सकते हैं क्या, m। इस तरह से आपका हो जाएगा, इसलिए m इज इक्वल टू 1 माइनस V/f। चलिए ये आपका आवर्धन सूत्र एक और हो गया। तो 3 आवर्धन सूत्र हो गया। पहला प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यानी HI बटे HO। दूसरा आवर्धन सूत्र m इज इक्वल टू हो गया माइनस V/U। तीसरा आवर्धन सूत्र हो गया m इज इक्वल टू 1 माइनस V/f। धन्यवाद। इस तरह से आपका लाइट चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। चलिए ठीक है।